तो कैसे मेरे भाई बहनों से कुछ ठीक है ना। मैं हूं आपका होस्ट आर्यन रॉय और आप देख रहे हैं रॉय कॉमिक्स। तो वैसे तो थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि मार्वल में भी एक सेंटा क्लॉज है। हाँ, मार्वल में भी एक सेंटा क्लॉज है और वो एक ओमेगा लेवल का म्यूटेंट है। मतलब भाई इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, इसके बारे में जानकर तो मुझे मजे ही आ गए थे। और जबकि वो एक ओमेगा लेवल का म्यूटेंट है तो ऑब्वियसली वो हमें एक न एक बार एक्समैन के साथ देखने मिला है। तो चलिए उसी स्टोरी के बारे में आज जानते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि ये सेंटा क्लॉज मार्वल में कौन है। और एक मिनट, ये सेंटा क्लॉज है? एक मिनट, ये सेंटा है? भाई सेंटा क्लॉज के भी सिक्स पैक्स है। देख लेना, ये 80% के वाट में जरूर दिखेगा। तो अब इन सेंटा क्लॉज की थोड़ी जानकारी ले ले। तो ये नॉर्मल हम जिन सेंटा क्लॉज को जानते हैं उनका तरह ही है और इनका भी ऑक्यूपेशन है घर घर जाकर क्रिसमस में बच्चों को गिफ्ट्स देना। और इस सेंटा क्लॉज का एक वाइफ भी है जिनका नाम है मिसेस सेंटा क्लॉज। हाँ, और पावर्स की बात करें तो सबसे पहले है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, और इनके पास एनर्जी प्रोजेक्शन के पावर्स भी है। यानी कि ये बहुत हद तक सुपरमैन जैसा ही है। सुपरमैन माइनस फ्लाइट एबिलिटीज प्लस एनर्जी प्रोजेक्शन। पर इनके पास फाइटिंग एबिलिटीज नहीं है क्योंकि आखिरकार वो सेंटा क्लॉज है। वो थोड़ी ना यू पिक द रॉन्ग हाउस बब वुल्वरिन के जैसा बोल के लोगों को पेलने चला जाएगा। वैसे तो ये कैरेक्टर पहली बार कॉमिक्स में दिखा था 1955 में, पर यह कॉमिक्स है 1991 मार्वल का हॉलीडे स्पेशल। तो ये कॉमिक शुरू होता है जहाँ पर सभी एक्समैन क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं एक क्रिसमस ट्री लगाकर। पर तभी प्रोफेसर एक्स के ऑफिस से एक कॉल आता है सेरिब्रो का, और वो इन्हें इन्फॉर्म करता है कि सेरिब्रो को आज तक का सबसे ताकतवर म्यूटेंट का पता लगा है। हाँ, ये म्यूटेंट आपने गेस कर लिया होगा कि सेंटा क्लॉज है, वो आज तक का सबसे ताकतवर म्यूटेंट है। तो ये सुनकर एक्समैन भी बौखला जाते हैं क्योंकि मेरी तरह उनको भी पहले शायद लगता था कि फीनिक्स है, प्रोफेसर एक्स है, मैग्नेटो, ये सब ताकतवर म्यूटेंट हो सकते हैं। पर सेंटा क्लॉज, उन्हें पता चला कि सबसे ताकतवर म्यूटेंट पता चला है। तो वो जल्द से जल्द न्यूयॉर्क पर जाता है। पर न्यूयॉर्क पर जाकर उन्हें दिखता है कि ब्रदरहुड ऑफ इविल म्यूटेंट्स भी वहाँ पर खड़े हैं, यानी कि टोर, ब्लॉप, यूनस और मास्टरमाइंड। और वो भी वहाँ पर एज ऑब्वियस सेम पर्पस के लिए है। और जैसा होना था, दोनों के बीच जंग छिड़ जाता है। पर वो जंग बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है जब ब्रदरहुड ऑफ इविल म्यूटेंट्स के सारे मेंबर्स खिलौने में बदल जाते हैं। हाँ, सेंटा क्लॉज ने लिटरली उनको खिलौने में बदल दिया एक चुटकी में, इसीलिए वो सबसे पावरफुल म्यूटेंट है। और उनको खिलौने में बदलने के बाद सेंटा को लगता है कि सेंटा के इन खतरनाक पावर्स को किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और इसीलिए वो सारे के सारे एक्समैन को रॉकेफेलर सेंटर आइस स्केटिंग रिंग में टेलीपोर्ट कर देता है। यानी कि उसके पास टेलीपोर्टेशन का पावर भी है। पर हाँ, उन लोगों को टेलीपोर्ट करने से पहले वो उनके साथ एक गिफ्ट भी भेज देता है क्योंकि आफ्टर ऑल वो सेंटा क्लॉज है भाई। तो यहीं पर वो 1991 का इशू ख़त्म हो जाता है जब हमें एक्समैन और सेंटा क्लॉज का क्रॉसओवर देखने मिलता है। और एक्समैन के साथ सेंटा का और भी बहुत सारे छोटे मोटे क्रॉसओवर्स दिखा गया है, जैसे कि सेंटा ने एक बार एक यंग म्यूटेंट टीम जिसको जनरेशन एक्स कहते हैं उनके साथ हो गए थे। और फिर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है डोरमैन, जिसने सेंटा से एक ऐसा खिलौना मांगा था जिसका उसे बेसब्री से बहुत सालों से इंतज़ार था, पर सेंटा उसे क्रिसमस पर दे नहीं पाए तो वो दुखी हो गया। पर सेंटा फिर भी उनको ज्वाइन किया उसके टीममेट्स के साथ, और इस इशू का नाम हो गया द ग्रेट लेक्स एक्समैन। और सेंटा और डेडपुल भी एक बार एक कॉमिक में दिखे थे। हाँ, सेंटा और डेडपुल एक साथ एक कॉमिक में दिखे थे, पर वो कॉमिक भी मुझे तो नहीं लगता कुछ खास जमा था, एटलीस्ट स्टोरी वाइज तो नहीं। तो हुआ क्या था कि ढेर सारे बच्चे गुस्सा थे सेंटा के ऊपर क्योंकि उन्हें क्रिसमस के प्रेजेंट्स नहीं मिल रहे थे। तो उन्होंने जाकर डेडपुल को बोला कि भाई जाकर सेंटा को मार दो। हाँ, उन बच्चों ने बोला सेंटा को मार दो, और डेडपुल भी चला गया नॉर्थ पोल पर सेंटा को मारने के लिए। पर नॉर्थ पोल पर जाकर उसे पता चलता है कि हालात इतने सिंपल नहीं थे।
और इसके बाद डेडपुल ने जोड़ा, गठाया और गुणाकार किया, और ये करने के बाद डेडपुल को पता चलता है कि सेंटा सारे गिफ्ट्स भेज रहे थे, पर एक शैतान एल्फ था जो उन गिफ्ट्स को बच्चों तक पहुंचने नहीं दे रहा था। तो डेडपुल सेंटा की जगह उस एल्फ को मारकर वापस आ जाता है और यहीं पे ये स्टोरी खत्म हो जाता है। और हमें सेंटा क्लॉज और घोस्ट राइडर भी एक साथ एक मार्वल स्टोर में दिखे थे। घोस्ट राइडर आई मीन रॉबी रेज, उस स्टोरी में सेंटा क्लॉज बनकर, आप सभी को अगर पता होगा तो एक डीमन है जिसका नाम है क्रैम्पस, और वो लिटरली सेंटा के जैसा बन के उनकी तरह एक सेज लेकर पूरे शहरों में घूम रहा था और बच्चों को किडनैप कर रहा था। तो इसी बीच उसमें और घोस्ट राइडर के बीच घमासान फाइट होने लगता है और घोस्ट राइडर इनिशियली वो बैटल हार जाता है, पर तभी असली सेंटा क्लॉज आकर उनको बचा लेता है। अब ये वही म्यूटेंट सेंटा क्लॉज है या नहीं, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर ये स्टोरी बहुत ही अच्छा था। आई मीन लिटरली पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद आया था ये स्टोरी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक दबा दीजिए, और भाई सब्सक्राइब मैं नहीं करने बोलूँगा, क्योंकि मैं जितनी बार सब्सक्राइब करने बोलता हूँ आप में से कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता। मतलब इस रेशियो को देखो, 98% सब्सक्राइब्ड नहीं है। पर जोक्स अपार्ट, अगर अच्छा लगे तो सीरियसली भाई सब्सक्राइब कर दो। मेरा हार्डवर्क अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कर देना। मुझे मोटिवेशन मिलता है आप सभी के सामने ऐसे वीडियोज़ और लाने के लिए। और आपको कोई भी दूसरा टॉपिक चाहिए होगा, कोई सजेशन है तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। तब तक के लिए पीस।